मौसम की मध्य प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने लगी है। जबलपुर, बैतूल, खरगोन, सिवनी और छतरपुर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। 25 नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। हिमालय में बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में ठंड ने दस्तक दी। बीते 2 दिन से रात का पारा 10 से 12 डिग्री के बीच रहा। कहीं कहीं ये 7 डिग्री तक पहुंच गया है। पाकिस्तान से आने वाली हवाओं के कारण अगले 48 घंटे तक इसी तरह मौसम बना रहेगा। तो प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। और ठंड लगातार अब बढ़ती जा रही है। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो 25 नवंबर के बाद ठंड और भी बढ़ेगी। मौसम में ठंड घुलने लगी है। धीरे धीरे ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में शीतलहर भी चलने लगी है। जबलपुर, बैतूल, खरगोन, सिवनी और छतरपुर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें 25 नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। हिमालय में बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। बीते 2 दिनों से रात का पारा 10 से 12 डिग्री के बीच रहा। कहीं कहीं 7 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। तो कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया और 25 नवंबर के बाद से पूरे प्रदेश में ठंड और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। तो मौसम में ठंड घुलने लगी है। ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। पाकिस्तान से आने वाली हवाओं के कारण अगले 48 घंटे तक इसी तरह मौसम बना रहेगा। बीते 2 दिन से रात का पारा 10 डिग्री से 12 डिग्री के बीच रहा और कहीं कहीं रात का पारा 7 डिग्री तक पहुंच गया है। तो पारा लगातार घटता नजर आ रहा है और इसी के साथ ठंड बढ़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। हिमालय में बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो कई जिले शामिल हैं इसमें जहां शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। जबलपुर, बैतूल, खरगोन, सिवनी और छतरपुर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 48 घंटे तक इसी तरह मौसम बना रहेगा। तो हम कई जगह का जायजा लेंगे, जानेंगे कि ठंड किस तरह से बढ़ रही है और बचाव के उपाय लोग किस तरह से कर रहे हैं। ग्वालियर से हमारे साथ उमेश पाराशर जुड़ रहे हैं, उज्जैन से संतोष कृष्णानी, अमरपाटन से नरेंद्र पटेल और राजधानी भोपाल से दीपक द्विवेदी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी का। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, भोपाल वासियों को ठंड का प्रकोप कितना सता रहा है? जी, बता दूं कि भोपाल वासियों को अब ठंड का प्रकोप सताने लगा है। धीरे धीरे अब कंबल, जैकेट और जो तमाम ठंड में उपयोग की जाने वाली सामग्री है अब लोग निकालने लगे हैं और पहनते हुए भी नजर आने लगे। भोपाल की अगर टेम्परेचर की बात करें तो भोपाल में अधिकतम टेम्परेचर 26 डिग्री और न्यूनतम रात्रि में 10 डिग्री मापा गया है। हालांकि भोपाल में अभी किसी तरह से अलर्ट जारी नहीं किया गया है। शीतलहर को लेकर अभी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 2 से 3 दिन तक अभी कोई इस तरह की संभावना नहीं है, परंतु उत्तर की ओर से जो ठंडी हवाएं आ रही है इसका असर अब भोपाल वासियों में भी देखने को मिल रहा है। और जो हिमालय की बर्फबारी है जैसा आपने बताया वह उसका भी असर अब जो है राजधानी भोपाल वासियों को देखने को मिल रहा है। वहीं अब लोग अपने घरों से निकल रहे हैं तो पूरी व्यवस्थाओं के साथ जो ठंड में उपयोगी होती है उन व्यवस्थाओं के साथ निकल रहे हैं। और कई जिले जो मध्य प्रदेश के हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया। शीतलहर का अलर्ट जारी है। खरगोन, सिवनी, जबलपुर, मलाजखंड समेत तमाम ऐसे जो जिले हैं वहां पर शीतलहर भी जारी की गई है, परंतु अभी भोपाल में इस तरह की स्थिति नहीं बनी है। जी बिल्कुल दीपक, आप बने रहेगा, आपके पास फिर लौटेंगे। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं और ग्वालियर से जानते हैं कि क्या कुछ है मौसम का मिजाज। उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, क्या कह रहा है ग्वालियर का मौसम, किस तरह से पड़ रही है ठंड?
जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जो चल रही है उसको लेकर उत्तरी जो हवाएं साथ साथ में चल रही हैं, जिससे लेकर जो ग्वालियर से सटे चंबल संभाग के जो आसपास के जिले हैं, चाहे मुरैना की बात की जाए या ग्वालियर की बात की जाए, भिंड की बात की जाए, लगातार यहाँ पर तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं कल की बात की जाए तो रात का जो तापमान है वो 9.5 तक नापा गया था डिग्री सेल्सियस, और उसके साथ ही अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया। यानी जो दिन का तापमान है वो भी, उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है और रात के तापमान में भी लगातार गिरावट आ रही है। यानी 25 नवंबर के बाद लगातार इस तरह का मौसम रहेगा और सर्दी कड़ाके की ठंड जो ग्वालियर वासियों को वो देखने को मिलेगी। अभी जो लोग हैं वो जो सर्दी से जो बचाव के उपाय हैं वो करते नजर आ रहे हैं और जो गर्म कपड़े हैं वो पहनते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इस समय हम बेजाताल में खड़े हुए हैं जहां हल्की जो सर्दी पड़ रही है उसको लेकर जो लोग हैं वो यहां पर आए हैं। हालांकि जो लोग हैं सुरक्षा के उपाय पूरे किए हुए हैं, गर्म कपड़े पहने हुए कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह भैया, किस तरह से सर्दी का एहसास? हाँ, सर्दी 2-3 दिन से काफी बढ़ गई है। 2-3 दिन से सर्दी काफी बढ़ चुकी है। रात के टाइम पे, दिन में थोड़ी बहुत धूप निकलती है लेकिन रात को बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लगने लगी है ठंडक। किस तरह से आप जब बाजार आ रहे हो तो किस तरह के बचाव के उपाय कर रहे हो? जैकेट वगैरह, मफलर पहन के आते हैं और अंदर से भी और ज्यादा कपड़े पहन के आ रहे हैं। ये सब बचाव कर रहे हैं अपने लिए। कुछ और भी लोग हैं। भैया, किस तरह से सर्दी का एहसास हो रहा है? बस सर्दी का एहसास किस तरह से हो रहा है? सर्दी का आपको एहसास? बहुत मतलब 2-3 दिन से काफ़ी सर्दी बढ़ गई है। दोपहर में भी काफ़ी पड़ रही है, शाम को भी पड़ रही है, क्योंकि 13 से 14 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। बहुत अच्छी मतलब तबीयत की ठंड पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो सर्दी है उसका लगातार यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है और जो लोग हैं वो गर्म कपड़े पहनकर यहाँ आ रहे हैं। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक की अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरता जाएगा और जो अधिकतम तापमान भी जिस तरह से जो दिन में रहता था उसमें भी गिरावट आएगी। यानी लोग हैं अब जो ठंड से बचने के उपाय भी कर रहे हैं और लोगों को सर्दी का एहसास भी अब होने लगा है। शुरुआती ठंड के साथ बचाव के उपायों की भी शुरुआत हो चुकी है। आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटूंगी। तो ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उज्जैन में किस तरह का माहौल है, किस तरह से ठंड पड़ रही है, जान लेते हैं। हमारे साथ संतोष कृष्णानी लगातार बने हुए हैं। संतोष, उज्जैन वासियों को कितना सता रही है ठंड? बिल्कुल ऋतु, बताना चाहेंगे उज्जैन में भी आज भी जो उत्तरी हवा है वो उन्होंने दस्तक देना चालू कर दिया और उज्जैन में भी लगातार जो रात्रि का समय है, शाम को 7 बजे के बाद ठंड का जो प्रभाव वो देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं जो कई लोग हैं अटल रेन बसारा में जो व्यवस्था की है, अटल रेन बसारा के जो प्रभारी है उन्होंने अलाव की यहाँ व्यवस्था कर दी गई है। और यहाँ देख सकते हैं जो मजदूर वर्ग है वो शाम में आकर यहाँ अटल रेन बसारा विश्राम करते हैं और उनके लिए बेहतर व्यवस्था यहाँ की गई है। उनके लिए जो कंबल व्यवस्था है, यहाँ तक कि अलाव व्यवस्था भी आप देख सकते हैं। अलाव जलाकर अपना जीवन यापन करने वाले भोजन करके इनको जिस प्रकार जो ठंड लगती है, ठंड के बाद ये पूरी कंटिन्यू अलाव का मजा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार जो ठंड से बचाव के साधन है वो पूरी तरह से यहाँ किए गए हैं और हम और भी जायजा लेने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार अटल रेन बसारा में जो व्यवस्था की जाती है शासन की तरफ से, वो चाक चौबंद यहाँ व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है। आप देखते हैं ये प्रभारी ने जिस प्रकार यहाँ जिससे कम से कम ये जो अटल रेन बसारा जो पुरुषों का वार्ड है, वार्ड में बात करें तो कम से कम 15 से ज्यादा लोग जो यहाँ विश्राम कर रहे हैं। रात्रि के समय में इनके जो पलंग की व्यवस्था है वो बेहतर है। कंबल ओढ़कर यहाँ ठंड से बचाने के जो संसाधन है वो पूरी तरह अटल रेन बसारा में किए गए हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार उत्तरी हवाएं चल रही है, उत्तरी हवाओं के कारण उज्जैन में हवाओं का दौर और ठंड का जोर काफी बढ़ चुका है। यहाँ जो मजदूर वर्ग है, लेबर वर्ग की बात करें तो जिनके घर बार नहीं होते, शासन की तरफ से अटल रेन बसारा बनाया गया है। यहाँ इनको दो वक्त का भोजन के साथ इनको विश्राम करने का भी मौका मिलता है। और आप देखते सुविधा यहाँ बेहतर है, साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर है, साफ सफाई के साथ इनको भोजन टाइम पे मिलता है। और यहाँ तक कि रेन बसेरा तो इस बार जो है ठंड को देखते हुए गरम चाय और दूध की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ के संस्थापक हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं जुटाई गई है। यहाँ पर कंबल है, गर्म पानी की व्यवस्था है, पानी भी है और अलाव की व्यवस्था भी है। सारी सुविधा सरकार देती है हमें और बहुत अच्छी सुविधा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बार जो शासन ने व्यवस्था की गरम जिस प्रकार जो ठंड का प्रकोप आज से शुरू हुआ है, चाय और दूध की भी व्यवस्था रखी गई है। चाय सुबह देते हैं ना, सुबह 6 बजे चाय मिल जाती है, 7 बजे भी चाय दे देते हैं और गर्म पानी की व्यवस्था भी है। नहाने के लिए साबुन व्यवस्था है, पूरी लेटरिन बाथरूम के हाथ धोने की व्यवस्था है। बिल्कुल, किस प्रकार ठंड का बचाव किया जा रहा है, कितने लोग आ जाते हैं और अभी जैसे आज से ठंड की हवा चल रही है, कितने लोग आ गए और ठंड में आराम कर रहे हैं? बस अभी 15 लोग हो जाएंगे, 15 से 20 लोग भी हो जाएंगे, 25 लोग भी हो जाएंगे। जितने आ जाएंगे उतने सुलाएंगे।
बिल्कुल कहीं ना कहीं ऋतु बताना चाहिए उज्जैन में जिस प्रकार हवाओं का जोर जारी हुआ है तो उसको लेकर जो शासन की जो योजना है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जिन प्रकार जो अटल रेन बसेरा का जो संसाधन जुटाने की इनको दिशा निर्देश देते हैं उसी को लेकर आप देखते हैं जो गरीब तबका है वो यहाँ आकर विश्राम करता है और ठंड से बचने के जो बिल्कुल संतोष, यानी कि बढ़ती ठंड के साथ साथ रैन बसेरों में भी व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अमरपाटन का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, अमरपाटन में कितनी ठंड पड़ रही है और क्या कुछ माहौल है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा ऋतु की मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि पिछले 2 दिनों में शीतलहर के साथ ठंड पड़ेगी। 2 दिनों से अगर देखा जाए तो अमरपाटन सहित आसपास के क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के साथ शीतलहर आ रही है और लोगों को ठिठुरने पे मजबूर कर दिया है। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। लोग एक जलेबी की दुकान में खड़े हुए हैं और ठंड से बचने के लिए अलावे का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अमरपाटन एक छोटी जगह है और सतना जिले और रीवा संभाग की सीमाएं से लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो ठंड का असर है वो पिछले 2 दिनों में काफी असर देखा जा रहा है। हम लोगों से जानकारी चाहेंगे कि कैसी ठंड लग रही है, क्योंकि उन्होंने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। बताइए कैसा फील हो रहा है 2 दिनों से ठंड का? निश्चित रूप से 2 दिनों से मौसम ने परिवर्तन लिया है, ठंड बढ़ चुकी है और इसका असर हम लोगों के कपड़ों से ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो 2 दृष्टियों से अगर देखा जाए तो ये है कि कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन प्रकोप जो है तो आम इंसान और जानवर और जीव जंतुओं के हिसाब से ठंड में ज्यादा परिवर्तन आया है। हमारे साथ नगर परिषद अध्यक्ष समर सिंह जी भी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि नगर परिषद ने अलावे की क्या व्यवस्था की, क्योंकि ठंड अभी से ही बढ़ गई है और लोग ठिठुरने पर मजबूर हो रहे हैं। बताइए क्या व्यवस्था हुई है नगर परिषद की तरफ से? अभी नगर परिषद की तरफ से जब ये हाल ही में 2 दिन से ठंडी ज्यादा पड़ रही है उस हिसाब से हम लोगों ने स्थानों का चयन कर लिया अलाव के लिए, लेकिन क्या है कि हमेशा प्रशासक जिला महोदय द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा पत्र जारी होते थे, उसके बाद नगर पालिका व्यवस्था करती थी। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार जिला प्रशासन के व्यवस्था के पहले ही नगर पंचायत द्वारा व्यवस्था कर दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो मैं स्वयं, मेरी आरएम मशीन है, मैं अपने तरफ से जनता के हित के लिए चिन्हित स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करूंगा। देखिए नगर परिषद अध्यक्ष ने अपनी ओर से सहभागिता निभा दी है, लेकिन ठंड जो है वो कहर ढा रही है। लोग अलावे को लेने को मजबूर हैं और अपनी ठंड भगा रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ठंड दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ठंड मौसम में घुलने लगी है और ठंड से बचाव के उपाय भी शुरू कर दिए गए हैं। रैन बसेरों में भी तमाम व्यवस्थाएं लोगों के लिए की जा रही हैं। तो कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और बढ़ती ठंड पर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहा तथा जबलपुर, मलाजखंड, खरगोन, खजुराहो, नौगांव, बैतूल में शीतलहर का प्रभाव रहा। न्यूनतम तापमानों में सभी संभाग के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। वह शहडोल, जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभाग के जिलों में सामान्य से काफी कम तथा शेष संभाग के जिलों में सामान्य से कम रहे। प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री खजुराहो में दर्ज किया गया। आगामी 24 घंटे में प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और शीतलहर चलने की संभावना कहीं कहीं बैतूल, खरगोन, सिवनी, छतरपुर व जबलपुर जिले में होने की संभावना है। भोपाल में भी मौसम साफ रहेगा और ड्राई वेदर रहेगा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री रहने की संभावना है। और आगामी दिनों 3 दिन तक तो टेम्परेचर ऐसे ही रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री कम होने की संभावना है।